100 किलो बेंच, 140 किलो स्क्वाट और 180 किलो डेडलिफ्ट यानी 2, 3, 4 प्लेट्स रिस्पेक्टिवली कितने समय में अचीव किया जा सकता है। तो देखो भाई, कितनी जल्दी आप इन नंबर्स को अचीव करेंगे बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके न्यूट्रिशन पर, रिकवरी पर, ट्रेनिंग पर। और यदि आप बिगिनर हैं तो ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 साल में इन नंबर्स को अचीव कर सकते हैं। फर्क पड़ता है तो आपकी हाइट से। यदि अगर कोई व्यक्ति 180 सेंटीमीटर का है तो वो 10 से 12 या उससे ज़्यादा भी मसल मास शुरू के 1.5 2 साल में गेन कर सकता है नेचुरली। वहीं 160 सेंटीमीटर वाला व्यक्ति इससे कम ही गेन कर पाएगा। तो हाइट भी बहुत डिपेंड करती है। तो जो व्यक्ति मसल मास ज़्यादा गेन करेगा वो इन नंबर्स को ज़्यादा जल्दी अचीव कर सकता है। वहीं सबसे ज़रूरी चीज़ है रिकवरी, ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन। अगर आप प्रोटीन इनफ ले रहे हैं, रिकवरी पे ध्यान दे रहे हैं, हफ्ते में 5 से 6 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, पुश फुल लेग फॉलो कर रहे हैं, सही एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगा रहे हैं और फेलियर तक जा रहे हैं, तो ज़्यादातर पर्सन 1.5 से 2 साल में, ज़्यादातर बिगिनर 1.5 से 2 साल में नंबर्स को अचीव कर लेते हैं अगर वो सब कुछ ठीक करते हैं। तो अपनी रिकवरी पर, ट्रेनिंग पर, न्यूट्रिशन पर और प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर विशेष ध्यान। साथ ही साथ आपकी एज क्या है ये भी बहुत डिपेंड करता है। आप यंगस्टर हैं, 15 से 25 साल के हैं, तो आप इन नंबर्स को जल्दी अचीव कर लेंगे। आप में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है। 25 से 35 होने पर भी काफ़ी हद तक इस समय में पॉसिबल है, लेकिन 35 से ऊपर जाने पे आपको ज़्यादा समय लग सकता है। आपको हर चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। ऑल्सो अगर आप पावर लिफ्टिंग की ओर जाना चाह रहे हैं तो ये नंबर्स पहले आप जिम में लेकर आएँ, उसके बाद ही पावर लिफ्टिंग में जाएं। 100 किलो की बेंच, 140 किलो की स्क्वाट, 180 केजी की डेडलिफ्ट, इतना तो आपका होना ही चाहिए। उसके बाद ही आप रूटीन और प्रोग्रामिंग फॉलो करेंगे तो बढ़ाना ज़्यादा सही रहेगा। और एक और बात, आपका माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप जिम जाते हैं और थोड़ी बहुत कोई भी एक्सरसाइज करके हल्का फुल्का करके आ जाते हैं, न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो भाई आप इन नंबर्स को पूरी ज़िंदगी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग का स्टाइल और आपका न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है।